गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका पाचन तंत्र बताने जा रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ये जो है ये है हमारी देखिए एक चीज़ याद रखिए, आहार नल और ग्रास नली दो अलग चीज़ होती हैं, एक नहीं होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो मुंह से लेकर के अमाशय से होते हुए छोटी आंत और बड़ी आंत लास्ट में रेक्टम तक जाती है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 32 फीट होती है। बट जो हमारा फूड पाइप होता है जिसको हम ग्रास नली कहते हैं वो अलग है और ये एलिमेंट्री कैनाल अलग है। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल बनाई गई है और वो अलग होती है। उसका काम इतना होता है कि वो भोजन को ढकेलने का काम करती है, अमाशय तक लाने के लिए हमें ग्रास नली की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका यूज़ होता है मुंह से लेकर के और अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए वो बाहर रेक्टम तक होती है, वो सबसे लंबी होती है, तो उसमें पाचन होता है। बट ये जो हमारी वो होती है ग्रास नली, उसमें पाचन नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये हमारी एलिमेंट्री पाइप है। ठीक है, ये हमारी कुछ ये लार ग्रंथियाँ जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे, जो मुंह में पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ। और देखिए हमारा पाचन दो टाइप से कंप्लीट होगा। एक हमारा होगा आहार नाल में और दूसरा हमारी पाचन जो ग्रंथियाँ हैं वो मदद करती हैं हमारे भोजन को पचाने में। तो जैसे आहार नाल जो हमारी होगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले हमारा मुख आता है, इसको मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद हमारी ग्रास नली होती है, ग्रास नली अलग है और आहार नाल अलग है, हमने बताया ना अभी। तो जो ग्रास नली होती है उसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद रेक्टम। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस हमारा चलता है। तो और जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो साइड साइड, जैसे मुंह में हमने खाना खाया तो मुंह के अंदर हमारे लार ग्रंथियाँ होती हैं। पेट में भोजन गया तो वहाँ पे हमारा जठर ग्रंथियाँ होती हैं। पित्राशय में गई तो वहाँ पे उनका कुछ अलग है, अग्नाशय के पास कुछ अलग है, और आंत में गया तो आंतरिक ग्रंथियाँ होती, पित्र ग्रंथियाँ, अमाशय ग्रंथियाँ और आंत ग्रंथियाँ। तो ये ग्रंथियाँ होती हैं भोजन को पचाने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हमने भोजन खा लिया उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं चलता। हमारे पेट में जो है 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है और 3 से 4 घंटे रुकने के बाद वो अलग अलग भाग में अलग अलग क्रियाएं करता है। हमारे पेट में जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं हमारे अमाशय के, और वो भी हम आगे पढ़ेंगे। भोजन क्या होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक मतलब होता है एक उपचयी क्रिया होती है, अपचयी क्रिया होती है, कैटाबॉलिक क्रिया होती है। इसका काम होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। तो भोजन को हम जैसे खाते हैं तो ऐसे ही तो नहीं निगल लेते हैं, हमें दांतों से चबाना पड़ता है। उसके बाद जब हम चबाते हैं तो ये भौतिक क्रिया हो गई। बट जो सलाइवा है हमारी, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे लार ग्रंथियाँ, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती हैं। तो वो हमने दांतों से चबाया, भौतिक क्रिया हो गई, और जो ग्रंथियों ने अपना प्रोसेस किया वो रासायनिक क्रिया होगी। तो एक भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है पाचन। और इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपसे ऑब्जेक्ट उसमें पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि किस चीज़ का पाचन नहीं होता है। तो देखिए जो विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनका पाचन नहीं होता है, वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, सीधे वो सोख लेता है हमारा शरीर। खनिज, विटामिन और जल, इनका पाचन नहीं होता, और ये जो होते हैं अपने आप से ही ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये पाचन होता किसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसाएं होती हैं, इनका पाचन किया जाता है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए हमने आहार नाल से शुरू किया। आहार नाल में कौन कौन से प्रोसेस हुए, पहले हमने खाना हमारे मुख गुहा में आया, हमने चबाया, फिर आहार नाल में गया, आहार नाल ने ढकेल के अमाशय को दे दिया, अमाशय के बाद ये छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, ऐसे समझते। देखिए ये हमारा मुख है, यहाँ हमने खाना खाया तो हमें ये सलाइवरी ग्लैंड मिली,
जिसको हम हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथियाँ, सॉरी लार ग्रंथियाँ। और उसके बाद में भोजन लार ग्रंथियों से होता हुआ हमारी जो है उसमें आया, ग्रास नली में आया। और ये जो लिखा है आहार नल अलग है। ये एलिमेंट्री कैनाल लिखी है जो ये यहाँ से लेकर अमाशय, उसके बाद ये छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत से होते हुए यहाँ तक आती है, ये हमारी आहार नाल होती है। और हमारी फूड पाइप क्या होती है? ये फूड पाइप सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक होती है, यहीं तक बस, और इसके आगे नहीं जाती। इसका काम बस इतना ही होता है, हमने खाना खाया और हमारी आहार नाल में फूड पाइप में गया तो वो ढकेलेगा ना। क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं ढकेलता है कि ऐसे लिया खटाक से गिरा, धीरे धीरे देता है हमारे आमाशय को, तो उसी को क्रमाकुंचन कहते हैं। एक ये क्रमाकुंचन शब्द यूज होता है यहाँ पे कि जो हमारा आहार नाल वो होती है, हमारी ग्रसनी होती है, इसको ग्रास नली कहते हैं। जो हमारी ग्रास नली होती है वो क्रमाकुंचन क्रिया करती है। हमारे क्रमाकुंचन का मतलब धीरे धीरे भोजन को आमाशय में पहुँचाती है। तो ये हमारी लार ग्रंथियों में, फिर हमारी एलिमेंट्री पाइप उसमें आया, ग्रास नली में आया, फिर आमाशय में आया। और आमाशय में आने के बाद में ये कहाँ जाएगा? आमाशय में आने के बाद ये छोटी आंत चला गया और छोटी आंत से ये बड़ी आंत में चला गया। इतना ये प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद हमारी लार ग्रंथियाँ मिली, पेट में आया तो जठर ग्रंथियाँ मिली, और फिर पित्ताशय में गया। हमारा पित्ताशय ये है, ये पित्ताशय में हमें पित्त ग्रंथियाँ मिली। उसके बाद ये हमारा भोजन गया अग्नाशय में, अग्नाशय में गया और ये पैंक्रियाज होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये आंतों में चला गया, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत। कहने को तो ये छोटी आंत होती है, पर ये सबसे लंबी पाइप होती है हमारी बॉडी की, तो लेकिन ये बड़ी आंत के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, पाचन कहलाता है। यह अपचय क्रिया है। पाचन भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है। मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा मिलना। देखिए, कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो एनर्जी के लिए खाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम कैसे चलेंगे? तो भोजन में जो एनर्जी होती है वही भोजन, पाचन हमारा प्रोसेस होता है, उस भोजन से एनर्जी को ऑब्जर्व करना और हमारी बॉडी तक पहुंचाना, जिससे हम चलें। उसके बाद होता है पाचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है कि आहार नाल में और पाचन ग्रंथियों में। मुख गुहा, हमारे मुंह की बात करें, लार ग्रंथियों की बात करें तो कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? देखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे मुख में जो होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। ठीक है। तो इसमें मुख गुहा में हमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे मुंह में कितने लीटर लार बनती है, तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। और मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसके बाद होती है सबलिंगुअल, उसके बाद होती है सबमेंडिबुलर। ठीक है, 3 जोड़ी ये लार ग्रंथियाँ हो गई। उसके बाद जो ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और ये सांप में जहर का काम करती है। और उसके बाद होती है हमारी एंजाइम। हमारी लार में 4 एंजाइम भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लाइसोजाइम होता है, उसके बाद टाइलिन होता है, उसके बाद होता है डाइस्टेज होता है, और फिर म्यूकस होता है। इनके कार्य क्या होते हैं? जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुओं या कीटाणुओं को मारता है। वो हमारे मुख में होता है। जैसे हम कोई कीटाणु चला गया मुख में तो वो मुख में ही मार देगा। और टाइलिन जो होता है एंजाइम, और डाइस्टेज, इन दोनों का काम एक ही होता है। ये जो होते हैं स्टार्च का पाचन करते हैं। इसको हिंदी में मंड बोलते हैं, स्टार्च को। मंड क्या होता है? अनाज के ऊपर जो आटे में भूसी होती है वो खुरदरा, वो उसी को स्टार्च बोलते हैं और वो उसी का प्रोसेस करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा करता है। चिपचिपा नहीं करेगा तब तक भोजन जो है खिंचकेगा नहीं, तो भोजन को चिपचिपा करने का काम म्यूकस करता है। और जो ग्रास नली होती है इसमें पाचन नहीं होता है, भोजन को ढकेलने का काम करता है। और ये ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें क्रमाकुंचन होता है, हमने बताया भी आपको। उसके बाद इसको पढ़ते हैं
3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और हमारी जो होते हैं, कितनी लार बनती है एक दिन में? 1 से 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर जो होती है प्रतिदिन हमारी लार बनती है हमारे मुख में। उसके बाद ये 3 ग्रंथियाँ होती है। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये सांप में जहर का काम करती है। सबलिंगुअल और सबड्यूलर ये भी लार में ही पाए जाते हैं। 4 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा करता है। उसके बाद अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अब देखिए अमाशय में 3 भाग होते हैं। 3 भाग हमारे अमाशय के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कार्डियक सबसे ऊपरी भाग। ये जैसे हमने अमाशय के 3 भाग कर दिए, 1, 2 और 3। देखिए इसमें ये हो गया हमारा कार्डियक हो गया, फिर फंडिक हो गया, ये वाला फंडिक है। और तीसरा होता है पाइलोरिक, ये थर्ड वाला हमारा पाइलोरिक भाग। हमारे अमाशय के 3 भाग हो गए। तो जो ये पहला वाला जो भाग होता है ऊपर वाला, इसका काम क्या होता है? भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना। देखिए जो हमारा मुंह होता है वो होता है, हमने भोजन को चबाया तो ऐसा नहीं एकदम महीन करके भेजते हैं पेट को, अमाशय को। तो जब हमारा मुंह से अमाशय में भोजन आएगा तो जो छोटे छोटे बाइट होते हैं उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ता है। और इसमें HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऊपरी भाग में ही पाया जाता है। जो एसिडिटी बनती है ना, तो इसी वाले भाग से एसिडिटी बनती है हम लोगों को। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है इसका, ये होता है फंडिक। पहला वाला था हमारा कार्डियक, सेकेंड वाला हो गया हमारा फंडिक। अब फंडिक का काम होता है भोजन को मतलब देर तक रोक के रखना। भोजन जो होता है भोजन को रोक कर रखता है हमारा ये फंडिक। कार्डियक ये पहला वाला है, ये फंडिक है। और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक। इसमें क्या होता है? इसमें ही जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और वही जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं जठर रस का निर्माण करती हैं और वो जठर रस भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। तो 3 भाग हो गए हमारे अमाशय के, कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक का काम होता है भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में करना और इसी भाग में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है, इसी से एसिडिटी वगैरह बनती है। कभी कभी हमें वोमिटिंग होती है ना, तो हमें कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा लगता है ना, तो इसी की वजह से लगता है। और उसके बाद ये हमारा पित्राशय हो गया, अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया। ये जब भोजन यहाँ आएगा पित्राशय से पित्तरस, अग्नाशय से रस निकलेगा, जठर ग्रंथियाँ हमारा